ना नदी है ना झील है, फिर सऊदी अरब आखिर कहां से लाता है पीने लायक पानी। सऊदी अरब में तेल की बात तो अक्सर होती है, लेकिन पानी की बात अब यहाँ ज्यादा जरूरी हो गई है। तेल के कारण सऊदी अमीर तो है, पर पानी की प्यास यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। सितंबर 2011 में सऊदी अरब में माइनिंग से जुड़े एक फार्म के उप प्रमुख मोहम्मद हनी ने कहा था कि यहाँ सोना है पर पानी नहीं है, और सोने की तरह पानी भी यहाँ महंगा है। यकीनन सऊदी तेल बेचकर बेशुमार कमाई कर रहा है, लेकिन इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा खारे पानी को पीने लायक बनाने में लगाना पड़ रहा है। यहाँ ना नदी है ना झील है, कुएं भी है तो तेल के ना कि पानी के। पानी के कुएं यहाँ कब के सूख गए हैं। इस देश की महज 1% जमीन ही खेती के लायक है, और उसमें भी कुछ ही सब्जियां उगाई जाती हैं, क्योंकि धान और गेहूं जैसी फसलें उगाने के लिए उसे भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि एक बार यहाँ गेहूं की खेती शुरू की गई थी, लेकिन पानी की कमी के चलते बाद में उसे ये बंद करनी पड़ी। सऊदी को अपना खाने पीने का सारा सामान ज्यादातर विदेशों से ही खरीदना पड़ता है। यहाँ बारिश तो साल में 1 या 2 दिन ही होती है, और वो भी तूफान के साथ। ऐसे में उस पानी को इकट्ठा करना संभव नहीं है, और ना ही उससे भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर की भरपाई हो पाती है। असल में यहाँ समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता है। वैसे तो समुद्र के पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए डिसैलिनेशन यानी कि विलवणीकरण के द्वारा समुद्र के पानी से नमक को अलग किया जाता है। मतलब कि एक कंटेनर में समुद्र के खारे पानी को भरकर उसे गर्म किया जाता है, फिर उसे जो भाप बनता है उसे दूसरे कंटेनर में पाइप के जरिए ले जाया जाता है, और तब जाके वह पानी पीने लायक बनता है। सऊदी अरब में सालीन वाटर कन्वर्जन कॉर्प SWCC प्लांट हर दिन 30.36 लाख क्यूबिक मीटर समंदर के पानी को नमक से अलग कर इस्तेमाल करने लायक बनाता है। यह 2009 का आंकड़ा है, जो अब और बढ़ गया है। इसका रोज का खर्च 80.6 लाख रियाल आता है। उस समय 1 क्यूबिक मीटर पानी से नमक अलग करने में 2.57 सऊदी रियाल यानी करीब 50 रुपए खर्च होते थे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग का खर्च भी 1.12 रियाल 20 रुपए से ज्यादा प्रति क्यूबिक मीटर लग जाता है। अब तो यह खर्च बढ़ भी गया होगा, क्योंकि यहाँ पानी की मांग हर साल बढ़ती जा रही है। सऊदी ने 2015 में ही पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर टैक्स बढ़ा दिया था। 1000 लीटर पानी के लिए वहाँ के नागरिकों को 9 रियाल करीब 162 रुपए सरकार को देने पड़ते हैं। सऊदी पानी पर टैक्स इसलिए बढ़ा रहा है ताकि उसका बेहिसाब इस्तेमाल रोका जा सके। कई रिसर्चों का कहना है कि सऊदी अरब का भूमिगत जल अगले 11 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब के अरबी अखबार अल वतन की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में प्रति व्यक्ति पानी की खपत दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति पानी की खपत हर दिन 265 लीटर, जो कि यूरोपीय यूनियन देशों से दुगनी है। दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आप हर रोज कितना पानी खर्च करते हैं ये भी लिखना। जय हिंद दोस्तों।